ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله होते कहाँ खलीलो बिना कअबओ मिना होते कहाँ खलीलो बिना कअबओ मिना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है साबित हुआ जुमला फराइज फुरू हैं साबित हुआ जुमला फराइज फुरू हैं असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है अजब रंग पर है बहारे मदीना अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना सब जन्नतें हैं निसारे मदीना और मलाइक लगाते हैं आंखों से अपनी मलाइक लगाते हैं आंखों से अपनी शबो रोज खाके मज़ारे मदीना शबो रोज खाके मज़ारे मदीना और मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना और रहें उनके जलवे बसें उनके जलवे रहें उनके जलवे और बसें उनके जलवे और मेरा दिल बने यादगारे मदीना मेरा दिल बने यादगारे मदीना और जिसे चाहा अपना बना लिया
जिसे चाहा अपना बना लिया और जिसे चाहा दर पे बुला लिया। जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये सब कर्म के हैं फैसले और ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और मदीना जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। मदीना जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। और कभी तो लग जाएगा हम सब का भी बिस्तर मदीने। कभी तो लग जाएगा हम सब का भी बिस्तर मदीने। और दिखा दे खुदाया, दिखा दे खुदाया वो मदीना कैसी बस्ती है। दिखा दे खुदाया वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वाजिबुल एहतराम गिरामी कद्र जी वकार सादात इज़्ज़ाम उलमाए किराम, मोहतरम व मुकर्रम सामईन, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम। बड़ी बाबरकत महफिल है, जिस महफिल पाक में अल्लाह ताला ने अपने फजल और करम से हमें हाज़री का मौका मरहमत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब कायनात के मालिक व मुख्तार के मेहमान, जिसे कहा जाए मेहमानाने खुदा व रसूल, ये टाइटल मिल रहे हैं यानी जाने वालों के। इससे पहले उनके लिए ये नाम नहीं बोला जाता, अब उनके लिए ये खुसूसी नाम है। यानी ये अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान, आज़मीन हज, ज़ाइरीन हरमैन तय्यबैन, खुश नसीब खुश बख्त, अल्लाह और उसके रसूल की दावत पर बुलाए हुए, नहीं बिन बुलाए नहीं बल्कि बुलाए हुए जा रहे हैं। तो ऐसे खुश नसीब ने, खुश नसीब आज़मीन हज ने शुक्राने के तौर पर इस महफिल पाक को मुनाकिद किया। और ये वो अजीम नेमत है, अजीम से अजीम तर नेमत है। अल्लाह सबको अता फरमाए। और इस नेमत के मिलने पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो इन आज़मीन हज सआदतमंद बख्त वाले लोगों ने इस महफिल को अल्लाह ताला की बारगाह में इस नेमत के मिलने पर बतौर शुक्राना मुनाकिद किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बड़े खुश नसीब हैं, हम सब बड़े खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला के फजल और करम से इस महफिल पाक में शिरकत का मौका हमें भी मिला। ये भी सआदतमंदी है। गर्चे हम भी बुलाए हुए आए हैं, इसमें कोई शक नहीं, बुलाए हुए आए हैं, लेकिन ये बुलाना एक अलग चीज है और अकीदत से, मोहब्बत से, किसी अच्छी नीयत से आना ये अलग चीज है। और मेरा विजदान गवाही दे रहा है कि इस महफिल पाक में आने वाले जो हैं ये बुलाने पे नहीं आए हैं, ये इन खुश नसीब हजरात को अलविदा करने आए हैं। और ये बड़ी सआदतमंदी है, इन खुश नसीबों को अलविदा करना ये भी सआदतमंदी। और फिर लौट करके आए
तो ये घर में ना आए उससे पहले जाके इनका इस्तकबाल करना, ये सारी शहादतें हैं जो रिवायतों से साबित हैं। तो हम सिर्फ दावत पे नहीं बल्कि इन खुश नसीब आज़मीन हज, अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान, ज़ायरीन हरमैन, इनसे अलविदा करने के लिए भी आए हैं। और अलविदा करने आए हैं तो अब हमें करना क्या है? हमें दो काम करने हैं, ये ज़हन में रहे। और ये दो काम बड़े अहम हैं। दो काम क्या हैं? उसमें पहला काम है दुआ देना। पहला काम है दुआ देना। दुआ तो हम यही देंगे कि अल्लाह आपके हज को मकबूल और मबरूर बनाए और अल्लाह ताला मनासिक हज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप पर आसानियां फरमाए और अल्लाह ताला सब्र की तौफीक दे और अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत अता फरमाए कि अगर अल्लाह न करे कोई तकलीफ आए तो आप बर्दाश्त कर लें, और वो भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, क्योंकि जितनी तकलीफ ज्यादा उतना अजर भी ज्यादा। तो हम तो इनको दुआएं ये दे रहे हैं कि जाओ फी अमानिल्लाह। और दूसरा हमारा मकसद ये होना चाहिए कि इनसे कहेंगे कि आप हमारे लिए दुआ करते रहिए। हाँ, ये बिल्कुल हदीस से साबित है। यानी अलविदा करने आए हैं, दुआ देंगे, दुआ लेंगे, कबूल अल्लाह फरमाए। बंदे का काम है दुआ करना, तो हम दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह आसानी फरमाए। और इनसे अर्ज है कि आपके शुक्राने की महफिल में जो शरीक हुए हैं, आप इस सफर में उन्हें मत भूलिएगा। हम सब मिल करके दस्त बस्ता आपसे अर्ज कर रहे हैं कि हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। और ये मेरे और आपके आका की अजीम सुन्नत है। हदीस पाक में आपने जरूर कहीं न कहीं सुना होगा। अब वो हदीस पाक में जो मजमून मजकूर है वो उम्मत के लिए दर्स है, उम्मत के लिए दर्स है। और हदीस का मजमून मैं बड़े इख्तिसार से सिर्फ और सिर्फ हवाले के तौर पे अर्ज कर दूं। मतलूब मुस्तफ़ा फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जा रहे हैं हज पे। और ये जब आए हुजूर की बारगाह में इजाजत लेने, अलविदा होने, तो हदीसें उठा के देखिए। हुजूर ने फरमाया भाई, अल्लाह अकबर, हुजूर फरमा रहे हैं उमर भाई। और आपने इरशाद फरमाया उमर अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। अब हुजूर की जात तो साहब वो जात है कि सारी कायनात उस दर की मोहताज है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। हुजूर को सिर्फ रब की जरूरत है और बाकी सारी कायनात को मुस्तफा की जरूरत है। सब दरे रसूल के मोहताज हैं, लेकिन वो मुख्तार आका सुभान अल्लाह तालीम के लिए हजरत उमर से फरमा रहे हैं कि अपनी नेक दुआओं में उमर मुझे भी याद रखे। ये उम्मत के लिए दर्स था कि ये मुकद्दस सफर है, हज का सफर, अल्लाह के घर के लिए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सब कुछ लेके जा रहे हैं, नहीं साहब, सब छोड़ के जा रहे हैं। हद तो ये है कि इन्होंने जिस्म का लिबास भी उतार दिया, छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के, सारे ताल्लुकात से हाथ उठा के, और सबसे कहा फी अमानिल्लाह, अब अल्लाह ही मिलाए, कफन बांधे। और इस इरादे से निकले हैं कि अल्लाह के घर मेहमान बन के जाएं। और फिर जो मेहमान हैं तो जाहिर बात है जैसा घर वाला होगा वैसी मीजबानी होगी। और ये वो राज की बातें हैं जो न मैं समझ सकता हूं ना आप समझ सकते हैं। ये कोई मामूली सफर नहीं साहब, इतना जबरदस्त सफर है कि कायनात में इस जैसा कोई हकीकत है। कुछ लोग तो ऐसे भी आशिक होते हैं कि जब वहां पहुंचते हैं तो अहल अयाल तो दूर की बात है, वजूद से भी बेखबर। अब वो क्या जाने, जिनको अपने वजूद की खबर नहीं, वो हमारे लिए दुआ करें न करें उन पे किसी किस्म का कोई इल्जाम भी नहीं है। तो हम ये लाजमी भी नहीं, लेकिन अर्ज है
अगर और कुछ याद न रख सकें तो इतना तो याद रखें कि जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा था, जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा था, मौला उन सबको तेरा घर, तेरे महबूब का दर दिखा दे। हाँ, दुआ भी यही है और हमारी सबकी दुआ भी यही है। कभी तो लग जाए हम सब का भी बिस्तर मदीने में। खैर, बड़े खुश नसीब हैं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह कबूल फरमाए। अब मैं बड़े हल्के अंदाज से जो मेरा हाल है उस हाल के मुताबिक शुक्राने के तौर पे और जिक्र पाक की नीयत से, न कोई खिताबत और न कोई वलवला अंगेज बयान, कोई जरूरत ही नहीं। शुक्राने की महफिल है, जिक्र खुदा है, जिक्र मुस्तफ़ा है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के घर का जिक्र है, घर के दर का जिक्र है। बड़ा अच्छा नाम आ गया। थोड़ी सी तमहीद अर्ज करता चलूं ताकि बुनियाद बना सकूं। घर भी बनाना होता है ना तो बुनियाद बनानी पड़ती है, पाया पाया। तो मैं भी अपने इस थोड़े से बयान के लिए एक थोड़ी सी बुनियाद रखता चलूं। बड़ी आसान बात है लेकिन मैं उस बात को अर्ज कर देना जरूरी समझ रहा हूं। इंसान और इंसान के पास दिल, इंसान और इंसान के पास दिल। कोई है ऐसा जिसके पास दिल न हो? दिल तो है सबके पास, और दिल का धड़कना ही हयात है। दिल न हो तो धड़केगा नहीं, धड़केगा नहीं तो जिएगा नहीं। दिल हैं, धड़क रहे हैं तभी तो जमीन पे हैं, और दिल न रहता तो यहां कोई न रहता। जिनके दिल न रहे वो सब कहीं और चले गए। दिल है, जिसके पास दिल है और सबके पास है, तो जरा आप आंख बंद करके दिल की दुनिया पे नजर डालें तो दिल में है उम्मीदें, दिल में है आरज़ुएं, है कि नहीं है? ये दिल जो है ना, दिल, एक जुमला इसके लिए कहा गया, ये दिल आरज़ुओं का मज़ार है, उम्मीदों की कब्रगाह। यानी ये कब्रिस्तान जो हम और आप देख रहे हैं ये तो जिस्मों के लिए है, और ये दिल की दुनिया, दिल की दुनिया में कब्रिस्तान, और उस कब्रिस्तान में मुर्दे दफन नहीं हो रही है, उम्मीदें दफन हो रही हैं, आरज़ुएं दफन हो रही हैं, और वहां वो कब्रिस्तान बना है। इसलिए ये इंसान का दिल इसको कहा गया, इसके बेशुमार नाम है, इसकी दुनिया ही अजीब व गरीब है। कोई बोलने वाला हो तो उम्र सारी बोलता रहे, लेकिन दिल की दुनिया न कोई सही माना में समझ सका न समझ सके। दिल है साहब, दिल लतीफ है रब्बानी, रूहानियत का मरकज, मोहब्बत इसी में, जज्बे इसी में, चाहते इसी में, इधर उधर ले जाने वाला भी यही दिल है। बड़ी अजीब चीज है। इसी दिल को कहा गया कि ये आरज़ुओं का मज़ार है। कैसे मज़ार है? एक आरज़ू दिल में पैदा हुई, आरज़ू माना उम्मीद। अच्छा, आरज़ू तो हुई, लेकिन आरज़ू पूरी हो ये हमारे बस में नहीं है। आरज़ू करना, उम्मीद करना ये तो हमारे बस में है, लेकिन पूरा हो ये हमारे बस में। तो ये आरज़ू पूरी होगी कब? जब अल्लाह पूरी फरमाए हुजूर के सदके में। आरज़ू पूरी, कोई भी आरज़ू हो, चाहे छोटी चाहे बड़ी, लेकिन पूरी करने वाली जात अल्लाह की जात है, और सदका मुस्तफ़ा का। तो एक आदमी के दिल में एक आरज़ू ने जन्म लिया, जन्म लिया, और जन्म लेकर के आरज़ू का बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर एक दिन मर गई, वहीं दफन हो गई। हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, आरज़ू थी और खत्म।
और ऐसा नहीं कि अब एक खत्म हुई तो दूसरी जन्म न ले, इधर वो खत्म उधर दूसरी पैदा। अब इसका बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर पता भी नहीं चला ये भी दफन। दिल का जायजा लें, उम्र का जायजा लें। इस छोटी सी उम्र में, बड़ी उम्र में कई आरज़ुओं ने जन्म भी लिया, दफन भी हो गई। और अभी जो उम्र बाकी है इसमें भी कई आरज़ुएं सर उभारती रहेंगी, खत्म होती रहेंगी। तो बताइए, दिल आरज़ुओं का मज़ार हुआ या नहीं? हाँ, आरज़ुओं का मज़ार है ये दिल, और फिर इसमें कोई तख़सीस नहीं। इंसान होना चाहिए, चाहे जिस मजहब का हो, धर्म का हो, मिल्लत का हो, मशरिक का हो, मगरिब का हो, शिमाल का हो, जुनूब का हो, अरबी हो, अजमी हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मजूसी हो, गोरा हो, काला हो, आलिम हो, जाहिल हो, गरीब हो, अमीर हो, वजीर हो, बादशाह हो, शहनशाह हो, चाहे जो हो, है इंसान, है इंसान। तो सबका हाल यही है, सबका हाल। और हम भी इंसान हैं, तो आरज़ुएं तो आती जाती रहती। अब सुने सवाल, और बड़ा हकीकत पर मबनी सवाल है, हकीकत पर मबनी। हमारे दिलों में भी कई आरज़ुएं आती हैं, इंसानों के दिलों में आती हैं। तो हम भी तो इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, वो भी सब इंसान हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। वो ये है कि बाकी तो सारे सिर्फ इंसान हैं, और हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम साहिब ईमान हैं। मैं एक जुमला अर्ज किया करता हूं जहां भी मौका मिलता है, और वो जुमला इसलिए अर्ज किया करता हूं कि जिसके पास ईमान की दौलत है, अगर वो सिर्फ इसी चीज पे नजर रखे, सिर्फ इसी चीज पे, तो कसम रब की वो गद्दार हो नहीं सकता, वो कभी गद्दार हो नहीं सकता, वो नाफरमान बन नहीं सकता, वो कभी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को ठुकरा नहीं सकता। अगर उसे ये बात समझ में आ जाए कि इंसान सब है, मैं भी हूँ, लेकिन वो और है, मैं और हूँ, उनके पास कुछ नहीं है, मेरे पास ईमान है, और ईमान नाम है नूरे नबी का। आप किसी से भी पूछ लें, और मजबूरन मुझे ये कहना पड़ता है, जुमला बोल करके फंसा हूं। किसी से भी पूछ लें, गलत बोला है, किसी से नहीं, इल्म वाले से, किसी इल्म वाले से पूछ लें। मुस्तफा का नूर है, और सामने आया कोई हराम काम करेगा, फौरन नूर कहेगा ये अंधेरे वालों का काम है, तू उजाले वाला। बंदे, अंधेरे वाले का काम उजाले वाले नहीं करते, और अगर अंधेरों वाले के काम करें तो ये उजाले वाले नहीं, फिर ये उसी तरह अंधेरों वाले हैं। अल्लाह अंधेरों से निकाले और नूरे मोहम्मदी के उजाले अता फरमाए। अरे तकबीर, नारे रिसालत। अगर जरूर ऐलान सुन जा, जो को 12 गाड़ी पीगो भी है, बच में आए के खणी गंजा लाल कलर जी गाड़ी, लाल कलर जी फिगो गाड़ी भी है, 46 नंबर है, विच में भी है, कटा गंजा। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। और ये दुनिया में किसी चीज में इतनी ताकत नहीं है जो इस दुरूद में है। जहां कटे हैं वहां इसी दुरूद ने जोड़ा है, और आज भी अगर कटे हुए जुड़ना चाहते हैं तो कोई तरीका नहीं है सिवाय इस दुरूद के। इसलिए तो आप भी देखते होंगे कि मजमे में जहां बात हो रही और बीच में बात आए और बात कट जाए, तो वहां फिर जोड़ने के लिए ऐलान नहीं होते, दुरूद पढ़ा जाता है। और मैं तो अर्ज करता हूं कि दरे रसूल से जो कटे हैं, अगर दर से जुड़ना चाहते हैं तो दुरूद पढ़ें, और जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा मजबूत जुड़ेंगे इंशाअल्लाह।
इसलिए तो मेरे आका ने फरमाया जो जितना ज्यादा दुरूद पड़ेगा कयामत के दिन उतना ही ज्यादा मुझसे करीब होगा। तो अगर कयामत में हुजूर का कुर्ब चाहिए तो दौलत से नहीं मिलेगा, जागीर से नहीं मिलेगा, कुर्ब दुरूद से मिलेगा। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कटने न पाए, जुड़ जाएं, और जोड़ता दुरूद है, इसलिए मैंने दुरूद पढ़ाया। क्योंकि वो बीच में ऐलान हुआ थोड़ी सी, अब ये बात भाई कट गई, अब कट गई तो न मालूम कितनों के जहन से भी हट गई। हमारे जहन तो ऐसे थोड़े हैं कि जहन हाजिर रहे। जहन जब हाजिर न हो और बात हो रही हो, बिल्कुल जब वो बात आए ऐन शबाब पे, बीच में कोई मारे डंडा, अब उधर वाली बात उधर, इधर वाली इधर। अब दुरूद पढ़ के कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे जुड़ जाए, जुड़ जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, आरजू की बात हो रही थी, यानी हर इंसान के दिल में उम्मीद, आरजू, और मोमिन के दिल में भी आरजुएं, उम्मीदें कई हैं जैसे आम इंसानों के। अब से मेरा सवाल है, मैं सवाल अक्सर किया करता हूं, आदमी अपनी आदत से मजबूर होता है, और ये गुफ्तगू में सवाल करना मेरी भी एक आदत है। अब अच्छी है या खराब हो तो आप फैसला करें, आदत बन गई है, मैं सवाल कर देता हूं। हम मोमिन हैं, हमारे दिल में भी आरजुएं हैं, लेकिन ये आरजुएं सब बराबर नहीं होती, छोटी बड़ी बड़ी, उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी। एक मोमिन के दिल में जो आरजुएं हैं, आप मुझे बताएं, सारी आरजुओं में, सारी उम्मीदों में सबसे बड़ी उम्मीद एक मोमिन की क्या है? ये सवाल है। अब इसके जवाब तो जैसी हैसियत होगी ना वैसे ढूंढेंगे। भाई कोई ये कहता है कि बाकी तो सब औलाद नहीं है, बहुत बड़ी आरज़ू ये है कि औलाद मिले, ये तो अपना फैसला है, लेकिन मैं बात मोमिन की कर रहा हूं और हकीकत अर्ज कर रहा हूं। एक साहिब ईमान मोमिन की जितनी उम्मीदें, आरजुएं, ख्वाहिशें, तमन्नाएं, तलब जितनी भी हैं, उन सब में सबसे बड़ी आरजू है ये, एक मोमिन की, साहिब ईमान की, सच्चे मुसलमान की, मुस्तफा के गुलाम की, और जिसके दिल में नूर की शुआ नूर है, उसकी आखिरी सबसे बड़ी आरजू ये है। और वह आरजू क्या है कि जिंदगी में एक बार, जिंदगी में एक बार, अब ये एक बार क्या पहुंचे ना आप जरा, और मुझे उम्मीद है कि हर मोमिन पहुंचा। कसम रब की हकीकत अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ईमान सलामत रखे, मोहब्बत सलामत रखे, इश्क सलामत रखे। और अगर मोहब्बत का राज है तो हर मोमिन की आरजू, बड़े से बड़ी आरजू, एक ही आरजू ये है, और वो आरजू ये है कि उम्र में एक बार, और एक बार क्या तो एक बार ये है कि इन आंखों से, सोए हुए तो भाई कई खुश नसीब देखते हैं, बड़ी आरजू ये है कि उम्र में एक बार इन आंखों से, अब इन आंखों से क्या, अमेरिका, यूरोप, बर्तानिया, कश्मीर, पेरिस, नहीं, मोमिन है तो इन आंखों से एक बार अल्लाह का घर देखूं, अल्लाह का, और उस घर का दर देखूं, अल्लाह का घर देखूं और उस घर का दर देखूं। अजीब बात की है, मैंने सुनी भी होगी आपने कहीं, अल्लाह का घर है मक्के पाक में और उस घर का दर है मदीने में। इससे कोई इनकार की गुंजाइश ही नहीं है। हकीकत में अगर जरा सा भी शऊर है, अक्ल है, तो यही वो एक घर है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात में यही एक घर है कि घर कहीं है और दर कहीं। वरना पूरी दुनिया में आप देखेंगे घर जहां है दर भी वहीं है।
चाहे वो महल हो, चाहे वो बहुत बड़े से बड़ी कोठी क्यों न हो, लेकिन दस्तूर ये है कि जहां घर वहीं दर। दर माना दरवाजा, भाई जहां घर होगा वहीं तो दर होगा ना। लेकिन इस जमीन पर एक घर ऐसा, और घर भी अल्लाह का, और बनाया बंदों के लिए। अजीब हैरत की बात है मौला, सारी दुनिया का दस्तूर अलग और तेरे बंदों के लिए तेरा दस्तूर अलग। तेरा घर एक जगह और उस घर का दर एक जगह। और फिर आप फैसला सुन लें, घर में जो भी गया दर से, घर में कुछ लोग डायरेक्ट जाना चाहते हैं, बड़े झूठे हैं वो भी। जब तक वो दर नहीं मिला था ना, तो इस घर का भी हाल अजीब था। मैं इशारे कर रहा हूं, जिनको जरा सा भी अगर इल्म से वास्ता है तो ज़हन वहां पहुंच चुका होगा। अजमत मुस्तफा, अताए मुस्तफा, करमे मुस्तफा, यानी घर से जो भी मिलेगा वो यानी घर, भाई घर से जो भी चीज बाहर आएगी तो कहां से आएगी? दर से ही तो आएगी। और जो घर में जाएगा वो, अच्छा अगर दर से न जाए तो फिर पकड़ा जाए तो, आप इशारे तो समझ रहे हैं कि नहीं? यानी अगर दर से न जाए और घर में जाए और हो इस्लामी हुकूमत तो हाथ काटा जाए। और अगर हाथ काटने वाली बात नहीं है तो कुछ दिन तो उसे जेल में भेज दिया जाए, क्योंकि इसने वो काम किया है जो चोरों का है, शरीफों का नहीं। शरीफों का काम है लेना भी दर से है और देना भी दर से है। हम शरीफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम चोर नहीं हैं। अहले सुन्नत व जमात हम वो शरीफ हैं कि लेते भी दर से हैं और पहुंचाते भी उसी दर से हैं। ये बात भी ऐसी नहीं कि समझ में ना आए, समझ में ना आए। बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर, ये अल्लाह का घर है। और मदीना मुनव्वरा में गुंबद खजरा, दरबार मुस्तफा, ये है दर यानी दरवाजा। और दरवाजा भी किसका? इस घर का, इस घर का। इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह इन आंखों से अपना घर भी दिखाए और अपने घर के दर को भी दिखाए। और दर दरे रसूल है, दरे। अब मैं अगर आपसे हल्के अंदाज में पूछूं ना, कायनात को जो भी मिला है, मिला तो इसी घर से है, लेकिन इस घर से कब मिला, कैसे मिला, तो जरा सा भी सोचेंगे तो आप कहेंगे मिला तो इसी घर से है, लेकिन मिला तब जब मुस्तफा आए, मिला तब जब। तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये दर है, दरे रसूल इस घर का दर है। और मैं तो आखिरी जुमला अर्ज कर दूं कि खुद ये घर भी इसी दर से मिला। बाकी चीजें तो अपनी जगह पे हैं, खुद ये अल्लाह का घर भी रसूल के दर से मिला। और घर ही नहीं बल्कि खुदा भी जिसको मिला वो इसी रसूल के दर से मिला। अब आप अंदाजा लगाएं इस दर का, अंदाजा इसलिए जो आशिक है ना वो कहते हैं कि इरादा तो घर का है लेकिन पहले दर पे जाएंगे। पहले ये बहस इतनी लंबी है, जबरदस्त बहस है हकीकत में। हाँ, और इस पर न दलाइल के तौर पे अहादीस की कमी है और न आयात की कमी है। यानी अल्लाह के घर से, अल्लाह की बारगाह से कायनात में जो कुछ भी मिला है वो डायरेक्ट नहीं मिला है,
बल्कि इसी वसीला उज़्मा से मिला है, इसी दर से मिला है। और अगर आप इजाजत दें तो अर्ज कर दूं, रसूलों को रिसालत इसी दर से मिली, नबियों को नबूवत इसी दर से मिली, सिद्दीकीन को सदाकत इसी दर से मिली, शहीदों को शहादत इसी दर से मिली, वलियों को विलायत इसी दर से मिली, और ईमान वालों को ईमान का नूर भी इसी दर से मिला। और जब इस पे नजर गई किसी आशिक की तो पुकार उठा, ला व रब्बिल अर्श। आप थक गए क्या? वाकया बयान करूं? वाकई भी याद है, ऐसी बात नहीं कि वाकई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह याद है। ये जितने भी हज के मनासिक है ना, हाँ, ये सब अल्लाह के फजलो करम से थोड़े थोड़े वाकई मुझे याद है। मिना का, अरफात का, सफ़ा मरवा का, तवाफ का, सई का, सब थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा मकाम गौर है। मकाम अल्लाह पाक हर मोमिन को तौफीक दे कि वो इस चीज को समझे, और जब समझेगा तो इंशाअल्लाह हाल बदलेगा, और जब हाल बदला तो सुभान अल्लाह किलो काल भी बदलेगा। अक्सर लोग तो किलो काल से नहीं समझेंगे, आज झगड़े सब किलो काल के हैं, और ये किलो काल भी बदल जाए, कसम रब की बदल जाए अगर समझ में आ जाए। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था कि जिसको जो मिला, इस पर जब एक आशिक की नजर गई जिस पे हमारा ईमान और अकीदा है, ला व रब्बिल अर्श, कुर्बान जाऊं, जरूरत नहीं थी फिर भी कसम ले रहे हैं। ला व रब्बिल अर्श कहते हैं अर्श के मालिक की कसम, और ये कसम खा के फिर बात कौन सी कर रहे हैं? ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। गया वो कौन? वो कौन? वो जहन्नम में गया। कौन? तो जवाब दिया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, यानी जो बदनसीब ये कहे कि मुझे हुजूर की जरूरत नहीं है, वो मेरी तरह हैं, वो भी बशर, मैं भी बशर, नऊज बिल्ला, मुझे उनकी परवाह नहीं, मुझे जरूरत नहीं, नऊज बिल्ला। वो डाकिए की तरह थे, पैगाम लाके पहुंचा दिया, अब हम जाने खुदा जाने, बीच में उनकी जरूरत नहीं, कोई परवाह नहीं। तो आशिक ने कहा गया जहन्नम में। वो जहां हकीकत है, कुरान का फैसला है, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। दलील सुने, है खलीलुल्लाह को। तू चीज क्या है, किस खेत की मूली है? नबियों में सबसे बड़ी शान हुजूर के बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह की है। तो इन्होंने कहा तू ये कह रहा है कि मुझे जरूरत नहीं, लेकिन खलील कह रहे हैं कि मुझे जरूरत है। या रसूल अल्लाह, मुझे आपकी जरूरत है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? तू और जन्नत, ऐ मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। तो मैं अर्ज कर रहा था, बात बढ़ती जा रही है, बात बढ़ती जा रही है, टाइम घटता जा रहा है। टाइम तो घटेगा ही, और क्या। तो अर्ज ये कर रहा था कि एक बंदे मोमिन की आखिरी सबसे बड़ी आरज़ू, ख्वाहिश, तमन्ना ये कि मैं एक बार क्या करूं, अल्लाह का घर देखूं, और उस घर का, घर मक्के में, और दर चाहे हज हो चाहे उम्रा, यहां से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो भी जाते हैं इसी घर और इसी
दर के लिए, यानी मक्कतुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की जियारत के लिए। अल्लाह सबको ये घर भी दिखाए और ये दर भी दिखाए। और बुजुर्गों ने तो फैसला ये किया कि हज भी मक्के में, उम्रा भी मक्के में, हज भी मक्के में, उम्रा भी मक्के में। ज़ादा अल्लाह शरफम व तअज़ीमा, कोई मामूली जगह नहीं है मक्का, सब कुछ मक्के में, हज भी यही, उम्रा भी है। लेकिन कबूलियत की मोहर मदीने में, हज की कबूलियत की मोहर भी मदीने में और उम्रे की कबूलियत की मोहर भी मदीने में। और जब लग गई मोहर तो जन्नत की क्यारी भी मदीने में, जन्नत की क्यारी भी मदीने में। मरने के बाद जाएंगे ना जन्नत में, लेकिन जाएंगे कब? हिसाब किताब होगा, हिसाब किताब होगा, कई मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ेगा तब जाकर के कहीं। और यहां हाल यह है कि जीते जी, जीते जी। और फिर एक जुमला और अर्ज कर तू, जैसा भी था, जीते जी जैसा भी था, क्योंकि वहां मक्कतुल मुकरमा के हरम में जांच थी खैरो शर की, और यहां जांच नहीं है, यहां पर तो करम ही करम है। जीते जी जैसा भी था जन्नत की क्यारी में खड़ा कर दिया, पहुंचा दिया जन्नत की क्यारी में। अब जब इसको तो सब मानते हैं कि नहीं, तो अगर सब न मानते हो तो भीड़ क्यों करते हैं? वहां तो सब भीड़ लगाए हैं, और वहां भी पूछे तो कहेंगे जन्नत की क्यारी है, बाग है जन्नत का, और ये टुकड़ा जन्नत से आया है। और यहाँ जो गया तो जीते जी जन्नत में गया। बेशक जन्नत है, और इस टुकड़े को जन्नत भी बनाया मुस्तफा के कदमों ने। ये जो जन्नत का टुकड़ा भी बना तो ये मुस्तफा जाने रहमत के कदमों के सदके में बना। ये इतनी जगह जन्नत की क्यारी, बड़ी भीड़ लगी है, और मेरे आका ने जैसा भी था, जहां का भी था, बुला के और फिर गुनाहों पे ये मगफिरत का कलम फेर के उस जन्नत की क्यारी में खड़े करके बता दिया कि रब ने मुझे इख्तियार दिया है, मरने के बाद तो नेक जाएंगे ही, लेकिन जीते जी मैंने तुझे जन्नत की क्यारी में खड़े करके बता दिया कि लाव रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला। तो हर मोमिन की अभी मैंने सिर्फ एक आरजू ही के हवाले से बात की है, एक आरजू ही के हवाले से, और वो अल्लाह का घर और उस घर का दर, इतनी ही बात हुई। घर है मक्के पाक में और दर है मदीना शरीफ में। ये दो मुकद्दस जगह हैं, अल्लाह का घर और उस घर का दर। इनकी अजमतों का हाल ये है कि हर वक्त इन जगहों पे अनवार की, तजल्लियात की बरसात बरसती ही रहती है, बरसात बरसती ही रहती है। और जाहिर बात है कि वहां जब नूर ही नूर बरस रहा है, तजल्ली ही तजल्ली है, तो अब वो वहां जो पहुंचा तो वो उस बरसात में नहाया या नहीं नहाया? नहाया नहीं, कैसा नहाया? अब मैं अहादीस करीमा की रोशनी से थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू का रुख बदलते हुए, क्योंकि मेरे लिए भी अब जरूरी हो गया है थोड़ा सा रुख बदलना। अहादीस करीमा से साबित है, मताफ है ना, मताफ, मताफ से मुराद है जहां ये हाजी जा करके तवाफ करते हैं। जो खुश नसीब उम्रा करके आए, हज अदा करके आए, उनके लिए तो समझना आसान है। अल्लाह का घर है, घर के चारों तरफ मस्जिद हराम है,
चारों तरफ घेरे हुए है। घर और मस्जिद के बीच में यूं गोल दायरे की शक्ल में एक जगह है जिसको कहा जाता है मताफ, तवाफ करने की जगह, चक्कर लगाने की जगह। अब जो भी गया उसे करना क्या है, जैसे ही वहां पहुंचा तो सजदा नहीं करना है, तवाफ करना है। और तवाफ माना चक्कर। और ये चक्कर कौन लगाता है? अब थोड़ा सा भी गौर करें ना तो चक्कर लगाता है परवाना। और परवाना भी हर जगह पे चक्कर नहीं लगाता जहां शमा जली, जहां या बरसात में देखते हैं बरसाती कीड़े, बल्ब जला, कीड़े आ गए। अब उनका काम उस बल्ब पे बैठना नहीं है, बल्कि वो रात भर चक्कर लगाते रहते हैं। और चक्कर इसलिए लगाते हैं कि हमें तो इस पे मरना और मिटना है, जीने की आरज़ू नहीं है। जब तक नहीं देखा था तो सजदे थे, और अब दीवाने बन के पहुंचे हैं तो आशिकों की उस अदा में रंग के और चक्कर लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बचने नहीं आया हूं। हकीकत तो ये है कि बचने, और हम तो यहीं से दुआ करवा के जाते हैं कि दुआ करो खैरियत से लौट के आओ, खैरियत से। तवाफ, ये मताफ है, मताफ। और इसमें करना है तवाफ, 7 चक्कर लगाने। मैं उस तवाफ की हकीकत या उस रम्ज को नहीं, मैं सिर्फ एक नुक्ता अर्ज कर रहा हूँ। अनवार की, तजल्लियात की, बरसात हो रही है, रहमतें बरस रही हैं, और यहाँ से जाने वाले उसमें हर तरह के लोग हैं। और वैसे भी उम्रे में तो इज़्दियाम तो अब हर मौसम में रहता है, लेकिन जब मौसम हज का आता है तो जाने वाले निगाहों से देखेंगे मताफ पूरा भरा हुआ है। और जब किसी भी कोने से, किसी भी दरवाजे से ये खुश नसीब हाजी मताब के बिल्कुल उस आखिरी सीढ़ी पे पहुंचे, और जब नजर गई मताब पे तो फिर जिस्म नजर नहीं आते, सर हैं जो घूम रहे हैं, जैसे कि सरों का सैलाब आया है और वो चारों तरफ सर ही घूम रहे हैं, जिस्म नजर नहीं आता। लाखों की तादाद में है, जगह तंग है और सब उसी में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। एक लिबास है, एक आवाज है, और एक तरह का अजीब कैफ वाला मंजर है। और ये बेचारे मेरी तरह बूढ़े, और किन्होंने ऐसा लंबे सफर भी नहीं किए, अब 2 चादरों में उसी किनारे पे जाके खड़े हुए। अब देखते हैं यहाँ तो सर ही सर हैं, मैं इसमें घुसूं कैसे, मैं इसमें दाखिल कैसे हो जाऊं। कुछ तो घबरा के वापस लौट आते हैं, लेकिन जो राज से वाकिफ हैं उन पर ये हकीकत आशिकार है कि ये तो 2 लाख हैं। अब मामला तेरी हिम्मत का है। और अगर किसी को मानने में ना आए तो अल्लाह उसे पहुंचाए, और जब पहुंचाए तो जरा ये तजुर्बा करके देख ले। यानी घुसना आपका काम है, जगह देना रब का काम है, बिल्कुल। और फिर ये भी बात अर्ज कर दूं कि एक है मताफ और एक है अरफात। इन दोनों के बारे में ये हदीस से साबित है कि लोग कहते जमीन बढ़ती नहीं, वो नादान है। खुदा बढ़ाए तो बढ़ती है और खुदा घटाए तो घटती है। ये बढ़ती है जब हाजी बढ़ जाते हैं, और ये रब की वो निदा है कि मेरे मेहमान हैं और मेरे घर में आए हैं और जगह न मिले, हिम्मत चाहिए। जाने वाले की जगह मिल गई। अब वो पहले लाखों क्यों न थे, लेकिन जिसने हिम्मत करके कदम रखा अब वो भी घूमने लगा। अब इसका सर भी उन सरों के साथ है, सैलाब आया सरों का। अब ये है तवाफ, सुभान अल्लाह। अब ये तवाफ़े कुदूम, तवाफ़े ज़ियारत, तवाफ़े वदा, ये तो खैर अपनी जगह पे, लेकिन ये तवाफ़ है। मैं उसकी सिर्फ एक हकीकत अर्ज करने जा रहा हूँ। हदीसों में आया है कि ये जो मताब है, मताब, इसकी मिसाल बिल्कुल तालाब की सी है। किसकी? तालाब तो समझ रहे हैं, तालाब में क्या होता है, पानी होता है ना, उसी को तो तालाब कहेंगे जो पानी से भरा हो। यानी बड़ा लंबा तालाब हो और आई बरसात या नदी और तालाब पूरा पानी से भर गया। अब उस तालाब में अगर कोई डुबकी लगाए तो क्या भीगने से बचेगा? जब उस तालाब में गया, अगर इरादे से गया फिर भी भीगा,
बगैर इरादे के गया फिर भी भीगा, खुशी से गया फिर भी भीगा, डर के गया फिर भी भीगा। तो बुजुर्गों ने फरमाया खुश नसीबो ये पानी का तालाब है और वो मताब रहमत का तालाब है। ये सारा मताब रहमत का तालाब है। और जिस खुश नसीब को ये मौका मिला तो वो ये समझे कि छींटे नहीं है, फुहार नहीं है, रहमत का तालाब भरा है और रब ने मुझे बुलाया है और अब मैं खुशी से उस तालाब में घुस रहा हूँ। अब छींटे ही नहीं पड़े बल्कि पूरा का पूरा रहमत में नहा के निकला। अब इससे बढ़कर के और खुश नसीबी क्या होगी? इससे बढ़कर के भी कोई खुश नसीबी। और इसी तवाफ के 7 चक्करों में हर चक्कर को शुरू करना है कहां से? हजरे अस्वद से। हजरे अस्वद से चूमना है, अगर मौका न मिले तो इस्तलाम। हाथ में छड़ी है तो छड़ी, नहीं है तो हाथ लंबा करके उसे करें सलाम। हाथ चूम करके उसे सलाम करके गौर से उसकी तरफ देख के और फिर चक्कर लगाएं। फिर जब वहां आए फिर करें सलाम। 1 2 3 4 7 चक्कर, ये एक तवाफ है। ये है हजरे अस्वद, ये है हजरे, जन्नत से आया है, जन्नती पत्थर है। चूमना हुजूर की, चूमना। मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूं? इसी चूमने पे बड़े फतवे लगते हैं और हद तो ये शिरक तक फतवे लग गए। चूमना शिरक, चूमना, चूमना कहते हैं क्या है? और यहां और ये पत्थर पत्थर और मेरे आका की आमद से पहले पत्थर थे, निकाले गए। हुजूर आए थे इन पत्थरों को निकाल के काबा साफ करने, सब पत्थरों को निकाल दिया, इस पत्थर को लगा दिया और फिर मेरे आका ने इसे बोसा दे करके अजमतों में 4 चांद लगा दिए। अब इसकी अजमत सुने, मैं इख्तिसार से अर्ज कर दूं। फारूक आजम आए, अल्लाह अकबर, मतलूब मुस्तफा आए, हजरे अस्वद के करीब पहुंचे, बड़ी मोहब्बत से बोसा दिया और बोसा दे के कहा कि आए हजरे अस्वद तू पत्थर। और अगर मेरे आका तुझे बोसा न देते, न चूमते, तो मैं भी न चूमता, क्योंकि हुजूर ने चूमा है इसलिए। और तू पत्थर है, न नफा दे सकता है न नुकसान, हाथ में है शेरे खुदा। आपने कहा तू पत्थर है, हुजूर ने चूमा इसलिए मैं चूम रहा हूं। मौला अली ने फरमाया क्या उमर ये जो करे कि तू नफा भी नहीं दे सकता, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। तो मौला अली ने फरमाया हजरत उमर सुने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये हजरे अस्वद है तो पत्थर, लेकिन इसकी 2 आंखें भी हैं और इसकी जबान भी है। ये हुजूर का फरमान है। हुजूर हजरत तशरीफ लाए, आप इस्तकबाल करें और हम मरहबा कहते हैं। और फिर जरा एक बार दुरूद पढ़ लें। ये दुरूद शरीफ पढ़ते रहें साहब, पढ़ते रहें अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक आजम ने फरमाया तू पत्थर, न नफा तुझ में न नुकसान तुझ में, चूमा क्यों? तो कहा चूमा इसलिए कि हुजूर ने चूमा। बेशक हक है, हम वही करेंगे जो हुजूर ने किया है, चाहे हज हो या उम्रा हो। दुनिया भर से आने वाले करते वही हैं जो, और वही करेंगे तो हज होगा ना, और वही करेंगे तो उम्रा होगा। तो क्या सिर्फ हुक्म यह है कि जब उम्रे के लिए जाओ तो वही करो जो हुजूर ने किया? नहीं, आप थोड़ा सा उलझ गए, उलझिए मत।
इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो और कसम वही करे जो हुजूर ने किया। अजीब बात है, दावा करता है हुजूर के होने का, करता क्या है? ये भी तो सोचने का मकाम है। इधर मैं अभी नहीं जाऊंगा, वरना मौका मुझे मिला था, मैं नहीं गया। तो जो मैंने आला हजरत का बंद पढ़ा था हम रसूलुल्लाह के, वहाँ मुझे अच्छा मौका मिला था। तो हम कहते तो हैं हम रसूलुल्लाह के हैं, लेकिन हाल देखें किसके हैं। लेकिन मैंने रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने सोचा यहाँ उसकी जगह नहीं है। कहना और बात है और होना और बात है। हम लाख कहें हम रसूलुल्लाह के हैं। अल्लाह रसूल तो खैर दुनिया भी नहीं मानती, दुनिया कहती है रसूलुल्लाह वाले ऐसे नहीं थे। रसूलुल्लाह वाले ऐसे नहीं थे साहब, नहीं थे। हाँ, रसूलुल्लाह वाले जो थे न, तो आ गया अगर ऐन लड़ाई में वक्त नमाज, किबला रूह होकर के सजदा रेज हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। ये रसूलुल्लाह वाले थे। अगर जंग में भी नमाज का वक्त आया तो जान की परवाह नहीं की, तलवारों की और तीरों की बारिश में भी उन्होंने सर सजदे में रखे और फिर ऐलान किया है कि नमाज हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। हज़रत उमर ने फरमाया कि मैंने चूमा इसलिए है कि हुजूर ने चूमा। तू न नफा दे सकता है न, और हक है नफा भी अल्लाह देता है, नुकसान भी। लेकिन पीछे खड़े हैं बाबू मदीनतुल इल्म मौला अली मुश्किल कुशा। आपने इरशाद फरमाया उमर तेरी बात हक है, लेकिन अब उसी ज़बान से हुजूर ने इसी हजर अस्वद के लिए फरमाया था कि लोगों सुनो, लहू आए नाने, हजर अस्वद को रब ने दो आंखें भी दी है, दो आंखें दी हैं, और हजर अस्वद को रब ने ज़बान भी दी है पत्थर। अगर रब चाहे तो पत्थर को भी आंख दे दे। सुने, रब चाहे तो पत्थर को भी, रब चाहे तो पत्थर को भी जुबान दे दे। और ये हदीस से साबित है, सही हदीसों से साबित है, बुखारी की हदीस से साबित है। हुजूर ने फरमाया इसी हजर अस्वद को रब ने दो आंखें दी हैं। क्यों दी हैं? कि हुजूर ने फरमाया जब से ये यहाँ लगा है तब से, सुने जरा गौर से सुने, ये हजर अस्वद जब से यहाँ नस्ब हुआ तब से और कयामत की, तो जो हुजूर के इल्म पे फैसले होती है कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं, इल्म गैब नहीं, ये नहीं वो नहीं, और यह बात पत्थर की है। आप कोई समझ भी नहीं सकता कि जब से हजर अस्वद लगा तब से लेके और कयामत तक कितने लोगों ने इसे चूमा या इस्तलाम किया है। जो भी गया ईमान वाला इसे चूमा या इस्तलाम किया, हजर अस्वद ने उसे देखा, इसके चेहरे को याद रखा, ये चाहे एक बार ही क्यों न गया हो, लेकिन महशर में जब वो आएगा तो यही पत्थर को पहचान लेगा कि हाँ ये आया था, किसने बोझा दिया था, और फिर इन सबको वो पहचानेगा। अब यह अरबों खरबों की बात नहीं है, तादाद रब जाने। जितने भी मोमिन गए या जो जा रहे हैं या जो जाएंगे, महशर में ये पत्थर गवाही देगा। कौन गवाही देगा? ये पत्थर। और किसकी गवाही देगा? गवाही देगा जिसने इसे चूमा, उसके ईमान की, उसके ईमान की गवाही देगा कि ये ईमान वाला है और इसने मुझे चूमा। अब जाहिर बात है गवाही आंख से नहीं दी जाती, गवाही जुबान से दी जाती है। तो है तो पत्थर, लेकिन जब रब ने कर्म फरमाया तो पत्थर को आंख भी दे दी, पत्थर को जुबान भी दे दी। अरबों खरबों को जब पत्थर पहचाने तो फिर जिन्होंने इश्क मोहब्बत से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह
तो महशर में मुस्तफा क्यों न पहचाने। कितनी खुश नसीबी। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। तवाफ में थे तो जैसे कि रहमत के तालाब में डुबकियां लगा रहे, रहमत के तालाब में एक चक्कर लगा के फिर हजरे अस्वद को बनाया गवाह, फिर गवाह बनाया, दूसरा चक्कर लगा के फिर गवाह, तीसरा लगा के फिर गवाह। अब ये गवाही देगा और फिर एक बार नहीं जितनी बार गया देगा, लेकिन देगा सबकी नहीं। अर्ज कर दूं, सोचने की बात है, हजरे अस्वद भी गवाही देगा लेकिन सबकी नहीं, गवाही उसी की देगा जिसके दिल में नूरे मुस्तफा होगा, जिसके दिल में ईमान होगा। और ये उसी की गवाही देगा कि आया ये भी था लेकिन दिल में ईमान नहीं था, और आया ये भी था और मैं गवाही देता हूं कि इसके दिल में ईमान था। यहाँ साथ कई बहसें छिड़ सकती हैं लेकिन मैं नहीं छिड़ूंगा, क्योंकि ये बहसों का मकाम नहीं है, ये फजीलतों का मकाम है। बड़े खुश नसीब हैं, फजीलत वाले हैं, बड़े इन्हीं नसीबों वाले हैं ये हुज्जाज कराम जो जा करके और फिर अल्लाहु अकबर। कई मबाहिस हैं, मैं उनमें से कुछ थोड़ा बहुत अब अर्ज कर रहा हूँ। और जैसे मैं पहले बयान कर रहा था तो मैंने सोचा अगर उसी तरह चलता रहूं तो हो सकता है मेरे आदाब में से किसी को ये शिकवा भी हो जाए कि ये मैं हज की और आपने हज का नाम ही नहीं लिया। हमारे यहाँ तो बयान से दर्ज नहीं है, हमारे यहाँ नाम ले लो बयान हो गया, नाम ले लो। हकीकत में अब बात लोग भी करें, बीच में रह करके हज करते रहें तो सुनने वाले कहेंगे हाँ हज की बात हज की हो रही है। अब ये हजरे अस्वद बना गवाह किसका? ईमान वाले का। एक बात पूछूं, इजाजत दे तो। पत्थर, जन्नती पत्थर, नूरानी पत्थर, गुनाहों को जज्ब करके करके रंग बदल गया, क्योंकि इसका काम ही यही है। आया था तो गुनाह लेके आया था और जा रहा है तो जैसे माँ के पेट से आदि आया है। कर्म है, अल्लाह का साथ कर्म है, जिस पे हो जाए अल्लाह करे हम सब गुनाहगारों पे हो जाए। हम तो यही चाहते हैं कि मौका मिले ताकि गुनाहों की बख्शिश हो जाए, सवाबों के अंबार जमा हो जाए और कयामत में पहुंची तो दफ्तर में गुनाह न हो और सर पे सवाबों के पहाड़ हो और फरिश्ते कहें सलाम अलैकुम तिबतुम, चले आओ सलाम तुम पे हो, कामयाब हो जा रहे हैं। अल्लाह करे ऐसी सलामों की सदा हम सबको सुनाई दे। लेकिन यहाँ एक बात अर्ज कर देना, मैं जरूरी समझ रहा हूं, ईमान दिल में, सामने हजरे अस्वद, उसकी दो आंखें। आज से हम वही देखते हैं जो जाहिर में दिखाई दे। मेरे दिल में क्या है आप देख रहे हैं, या आपके दिल में क्या है मैं देख रहा हूं, क्योंकि ये गायब है, ये गायब है, इसी को तो गायब कहते हैं। यानी मैं आपको इस वक्त बिल्कुल सफेद लिबास में मलबूस नजर आ रहा हूं, हदीस पढ़ रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं और आप समझ रहे हैं कि बड़े अच्छे हैं, लेकिन अंदर क्या है या तो मैं जानूं, खुदा जाने, अल्लाह के रसूल जाने, हमें पता नहीं कि दिल में क्या है। हद तो ये है कि कुछ लोग दिल में कुफ्र छुपा के और जाहिर में ईमान का ढगोरा पीट के आते हैं और हम समझते ईमान है कि कुफ्र छुपा हुआ है। तो दिल में जो बात होती है वो है गैब, वो है कि गैब नहीं, गैब माना छुपी हुई। हजरे अस्वद, हजरे एक बड़ी अहम बात है जो मैं यानी आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर रहा हूँ, ताकि मेरे अहबाब जो बैठे हैं इनकी मालूमात में थोड़ा इजाफा हो। जो हमारी नजरों से छुपा है वो गैब है, और मोमिन की पहचान ही है युमिनून बिल गैब। मोमिन होता ही वही है जो गैब को माने, और देख के माना तो क्या माना, अकल को माना, फिर ये खुदा को तो नहीं माना, रसूल को नहीं माना। मोमिन की शान ही यही है, युमिनून बिल गैब। सूरह बकरा पढ़ लें, युकीमून
सलात मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये जो औसाफ गिनवाए गए, वह मोमिन की पहचान ये बताई गई कि मोमिन होता ही वही है जो बिन देखे माने, बिन देखे। और ये गैब जो दिखाई न दे, वो दिल में है ईमान और गया है हज करने, उम्रा करने, और जाके हजर अस्वद के सामने किया सलाम। पत्थर को रब ने आंखें दी, ये उसके चेहरे को भी देख करके महफूज कर रहा है अपने उस कैमरे में, महफूज कर लिया चेहरा। और चेहरे से फिर इसने देखा दिल, और दिल में जब देखा तो उसमें चेहरा तो खैर जाहिर था, लेकिन दिल में जो है वो गैब है या नहीं, दिल में जो है वो गैब है या नहीं। और फिर बताएं, जब हदीस बता रही है कि हजर अस्वद भी गैब जानता है, हजर अस्वद भी गैब और हुजूर न जाने, क्या ये हो सकता है कि ये पत्थर जिसको रब ने ये शान दी, ये अजमतें दी, ये तो ये जान ले कि छुपी हुई चीज क्या है, ये गैब जान ले, और फिर गैब की गवाही भी दे मैदान महशर में, और फिर ये कहे कि हाँ मैं गवाही देता हूँ कि आए दोनों थे, उसके दिल में नहीं था, इसके दिल में था, ये ईमान की गवाही थे गैब। और ये रब जब एक पत्थर, अजीम पत्थर को ये ताकत दे सकता है, तो कसम रब की जिसके सदके में और जिसके कर्म से इस पत्थर को ये शान मिली, वो नबी बेशक गैबदा नबी है। इसलिए हम ईमान वाले ये ऐलान करते हैं कि हुजूर सब जानते हैं, जो हुआ वो भी जानते हैं, जो हो रहा है वो भी जानते हैं, और जो होगा वो भी जानते हैं। और मिलके कह दो, खुदा के इल्म से, खुदा की अता से मेरे हुजूर सब जानते हैं। कोई मोहब्बत लेके जा रहा है उसे भी जानते हैं, कोई अदावत लेके जा रहा है उसे भी जानते हैं, और कोई सिर्फ मस्जिद देखने गया है हुजूर उसे भी जानते हैं, और कोई मज़ार पे हाज़िरी के लिए गया है हुजूर उसे भी जानते हैं। अभी मैंने तवाफ की इब्तिदा हिकमतें नहीं, सिर्फ एक फजीलत है, सिर्फ हाँ एक फजीलत किसकी तवाफ कि ये रहमत का दरिया है और तालाब है। जिस खुश नसीब को मौका मिला तो ये सारा का सारा गोया के रहमत के समंदर तालाब में डूब गया। छींटे लगेंगे तो गर्मी हटेगी, लेकिन उतनी नहीं। छींटे लगने से थोड़ी राहत जरूर होगी, ठंडक मिलेगी, लेकिन सारा जिस्म जब ठंडे पानी में चला जाए तो कितनी ठंडक, कितनी ठंडक। जब ठंडा पानी जिस्म और दिल को ठंडक देता है तो कुर्बान जाऊं खुश नसीबों की खुश नसीबी पे कि तवाफ में जब मताब में उस रहमत और नूर की बरसात और तालाब में घुसे हैं, अब ठंडक का एहसास भी उन्हीं को है, वही जानते हैं इस दिल को ठंडक कितनी मिली और जिस्म ठंडा कितना हुआ। और यही ठंडक उसे इंशाअल्लाह आगे हर जगह पे ठंडक ही देती रहेगी। इसी तवाफ के हवाले से अभी एक बात करता हूं। तवाफ हो गया, अब चाहे ये तवाफ वदा हो, तवाफ ज़ियारत हो, अलग अलग किस्में हैं, उम्रे का हो, तवाफ हो गया। हर उम्रे वाला हज वाला ये इतना जरूर जानता है कि तवाफ के बाद क्या करना है। हर तवाफ के बाद करना क्या है? 2 रकात नफल। 2 रकात मालूम न हो तो जरा ये ज़हन में रखें, तवाफ के बाद तवाफ की 2 रकात नफल की जरूरी है। पढ़ें कहाँ? ये 2 रकात नफल कहाँ पढ़ी जाए?
तो डायरेक्ट अल्लाह के कलाम से पूछे कुरान तू बता, हदीस की नहीं, कुरान तू बता। ये तवाफ तो हमने कर लिया, अब 2 रकात नफल पढ़ना है, पढ़ेगा। तो कुरान ने हुक्म दिया वत्तखिजू मकाम इब्राहीम मुसल्ला। कुरान ने कहा जहां भी पढ़ो नफल तो हो जाएंगे, लेकिन हुक्म तुम्हें ये है कि मकाम इब्राहीम के पीछे खड़े हो जाओ और फिर ये 2 नफल पढ़ो। थोड़ा सा आहिस्ता बोलूं, आहिस्ता, क्योंकि ये बात समझने की है। अल्लाह के घर का तवाफ भी करेगा, हजरे अस्वद के बोसे भी ले लिए, अब पढ़ना है नफल। और ये पूरा का पूरा खित्ता जो है ये मुबारक है, हुदल लिल आलमीन है। पूरी मस्जिद हराम का बहुत वसी हो चुकी, बहुत वसी, कहीं भी पढ़ें नफल हो जाएंगे। लेकिन अगर मुमकिन हो तो कहां पढ़ें? मकाम इब्राहीम। मकाम इब्राहीम क्या है? ये भी तो जरूरी है। मकाम इब्राहिम के पीछे मकाम इब्राहिम क्या है? ये जो अल्लाह का घर है जिसका दरवाजा है, इस पाक दरवाजे के आगे कांच का और एक बेहतरीन खूबसूरत गिलाफ बना हुआ, उसके अंदर कुछ है। और है क्या? एक बाबरकत पत्थर है और उस पत्थर पे कुछ निशान है। और ये निशान किसके हैं? इब्राहिम खलीलुल्लाह के पाक कदमों के। और यही है मकाम इब्राहिम। मकाम तकरीबन 5000 से भी ज्यादा साल गुजरे। हजरत इब्राहिम जब अल्लाह के हुक्म से घर को बना रहे थे, दीवारें बुलंद हुई। हजरत इस्माइल गए अबू कुबैस के पाक पहाड़ पे, जिब्राइल खड़े थे और जिब्राइल ने कहा इंतजार था आज के दिन का, 2 पत्थर रब के हुक्म से यहाँ हैं, एक हजर अस्वद है और ये मकाम इब्राहिम के लिए दूसरा। क्या दोनों ले जाओ, एक को एक कोने में लगा दो और एक को हजरत इब्राहिम के पांव के नीचे रख दो। और फिर ये काम क्या करेगा? तो क्या दीवार बुलंद होगी तो हजरत इब्राहिम को ये पत्थर बुलंद ले जाएगा, और अगर नीचे आने की जरूरत होगी तो ये आज आपकी क्या बोलते हैं इसको, लिफ्ट। और ये क्रीन नहीं, क्रीन वजनी पत्थर ऊपर नीचे कर रही है। और ये मशीन है। और उस वक्त कुछ नहीं था, न सीढ़ी थी न कोई तरीका था, दीवार बुलंद हुई और फिर ये पत्थर ला के रखा। हजरत इब्राहिम खड़े हैं, जैसे जैसे दीवार बुलंद होती गई ये पत्थर भी बढ़ रहा है। बढ़ता कौन है? बस एक ही जुमला बोलूंगा, बढ़ेगा वही जिसमें जान हो। पत्थर में भी आई जान। और ये जान आई कैसे? तो मैं कसम से अर्ज कर दूं, नबियों की ये शान है कि अगर नबी का कदम पत्थर में भी आ जाए तो पत्थर में भी जान आ जाए। और सिर्फ जान ही नहीं बल्कि उसमें समझ भी आ गई कि कब घटना है कब बढ़ना है। और ये बिन हुक्म के वो हुक्म नहीं दे रहे थे, मर्जी पा के घट रहे हैं और मर्जी पा के बढ़ रहा है। यहाँ भी एक नुकता है, इस पत्थर को पता चल जाता था कि अब नीचे आना है, और पता चलता था कि अभी अल्लाह का घर तो तामीर हो गया। और मैंने कहा अंदाजन 5000 साल हो गए और इस पत्थर पर ये इंतजाम और ये इंतजाम नहीं था। ये धूप में भी पड़ा रहा, इस पे बारिशें होती रही, इस पे आंधियां आती रही, सर्दियां गुजरती रही। 5000 का अरसा कोई भी मजबूत चीज हो 100-200 साल में तो नष्ट हो जाती है, बिखर जाती है, निशान मिट जाते हैं। लेकिन कसम रब की 5000 वर्ष गुजर गए, उन निशान कदम में जरा भी फर्क नहीं आया। आज भी वो निशान उसी तरह है, कदमों के निशान। सुभान अल्लाह। ये है मकाम इब्राहिम और ये रहेगा कयामत तक। और है कहाँ? जमजम का कुआं, बैतुल्लाह का दरवाजा और इसके बीच में ये मकाम इब्राहिम। अब करीब जाने नहीं देते, लेकिन आशिक फिर भी
उनकी सारी रुकावटों को तोड़ के पहुंच जाते हैं और झांक के दीदार कर लेते हैं। और आज भी उन्हें जब कदम दिखाई देते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है कि कुर्बान जाऊं मौला तेरी मेहरबानी पे। 5000 वर्ष पहले कदमों के निशान थे, मेरी जियारत के लिए मौला तूने महफूज रखा। ये है मकाम इब्राहिम, यानी हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान महफूज हैं। अब एक बार एक सवाल फिर करूं, रब अपने महबूब बंदों की यादों को मिटाना पसंद नहीं करता, बल्कि उनको बचाना, उनकी हिफाजत करना ये रब की मर्जी है। इसके लिए जो हम जुमला बोला करते हैं वो ये है कि यादें मिटाई नहीं जाती, यादों को बचाया जाता है। और अगर यादों को बचाने की बात है तो कसम रब की, हज सारा का सारा उन्हीं यादों को बचाने के लिए है। इबादत अल्लाह की है और यादें अल्लाह वालों की है। निशाने कदम है और आज भी महफूज। और हुक्म हुआ, और ये हजरत उमर की मर्जी थी। हाँ, ये जो आयत का शान नुज़ूल है बड़ी तवील बहस है। तो हजरत उमर की मर्जी थी कि ये नफल जो हम क्यों न मकाम इब्राहिम के पीछे पड़े, तो आयत उतरी उसी वक्त। इसलिए तो हजरत उमर का एक खिताब ये है, अल मुआफिक रअयहु बिल वही वल किताब। ख्याल उमर का, अल्फाज उमर के, और आयत उतर रही है उन्हीं ख्याल उन्हीं अल्फाज के मुताबिक है। तो बंदा लेकिन शान देखी, एक तलवार हाथ में थी, मिटाने जा रहे थे, और वही इस्लाम का उन्हें यूं बचा रहा है कि जो जबान से कहीं कोई आयत बन के आ रहा है, ये सदका मुस्तफा का है और ये कर्म मेरे नबी का है। जिसे चाहे जो चाहे जितना चाहे नवाज दें, ये दरे रसूल की बात है। ये दरे तो रब ने आयत उतारी, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। तुमने तवाफ कर लिया, अब 2 नफल जो पढ़ने हैं वो मकाम इब्राहीम के पास, मकाम इब्राहीम के पीछे। अब सुनिए आखिरी बात, और बड़ी अहम बात है। जब कोई बंदा मकाम इब्राहीम के उस पार जाके नफल पढ़ने लगता है, सामने अल्लाह का घर है, तो अब वो निगाह तो उसकी बैतुल्लाह पे है और नफल पढ़ रहा है अल्लाह के लिए। इधर बैतुल्लाह और इधर अब्दुल्लाह, और गया भी है बैतुल्लाह के लिए, हज बैतुल्लाह, और हम आज जो हैं अब्दुल्लाह, और गए हैं किसके? लिल्लाह अलन्नास हिज्जुल बैत, अल्लाह के लिए हज हो गए, तवाफ भी अल्लाह के लिए, सही भी अल्लाह के लिए, सब कुछ अल्लाह के लिए, नफल भी अल्लाह के लिए, और सामने बैतुल्लाह अल्लाह का घर। तो अल्लाह के घर की तरफ सजदा करना है और ये अल्लाह का बंदा है, बीच में कौन है? नहीं, आपने कौन नहीं किया। अल्लाह के घर में पहुंच चुके हैं, साथ घर में, बिल्कुल अल्लाह के घर के साए में खड़े हैं, बीच में कोई फासला नहीं है। वहां पहुंच करके भी रब कह रहा है कि घर में आकर के भी किसी के कदम का वसीला जरूरी है। और मैं बिल्कुल मुतल्लल बात कर रहा हूं, हकीकत में इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं और ये अब्दुल्लाह हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं, ये अब्दु नहीं अब्दुहू हैं, बड़ी शान वाले हैं। और यहाँ इब्राहिम नहीं, कदम इब्राहिम के निशान हैं। और रब कह रहा है हज तेरा, इबादत मेरी, वसीला कदमों का। उधर अल्लाह का घर, इधर बंदा, बीच में कदमों के निशान। अब जब सजदा करेगा तो जाहिर बात है सजदे के और घर के बीच में कौन? हम उसी बीच के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हज सारा हमारी दलीलें हैं, दलीलें।
अगर कुछ भी दलील न दे सके, हम वसीले के कायल हैं और हज सारा का सारा वसीला ही वसीला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान भी वहां बाकी रखे गए ताकि नफल खुदा के लिए हो और कबूलियत के लिए वसीला कदमों का हो। कुरान का हुक्म है। हाँ बिल्कुल, ये तवाफ के नफल कहाँ पढ़ो, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और यहाँ पर भी मकाम इब्राहीम आ गया। अब मैं तो ऐसे मौके पे कहा करता हूँ कि कहाँ कहाँ भागेंगे, भागेंगे कहाँ का, तो एक बार दर्ज कर दूं भागने वाले को। यहाँ तो सर भाग भी जाते हैं, महशर में कहाँ जाएंगे, महशर में कहाँ जाएंगे। मोमिन जो है, मोमिन कब्रों से उठेंगे तो आगे भी दूर दाएं भी दूर, और ये क्या है मोमिन, मोमिन कब्र से उठे तो आगे भी नूर दाएं भी, और चल रहे होंगे अपने नूर में, नूर इनका और इनके बाप दादा ने नहीं दिया था, मुस्तफा ने दिया था। और इसी आयत से साबित है कि मुस्तफा तो नूर है, जिसे चाहे उसे नूर वाला बना दे, और आयत से साबित है बिल्कुल। या मतल मोमिनीन वल मोमिनात, माने या न माने कल आंख से देखेगा। मोमिन जब उठेंगे तो आगे भी नूर दाएं भी नूर, और सारी दुनिया अंधेरे में मोमिन नूर में, और चल रहा होगा तो आगे नूर जा रहा है, नूर में मोमिन, साथ में दाएं भी नूर, और अंधेरे वाले उठेंगे कब्र से तो सब अंधेरा सब। और इनको कुरान ने मुनाफिक कहा। मुनाफिक उसे कहते हैं कि जबान पे बात एक और दिल में दूसरी, ये मुनाफिक है। जबान पे एक और दिल में, फिर जो भी ऐसा हो वो मोमिन नहीं मुनाफिक है, कोई भी हो, फैसला है हदीस का। मुनाफिक की पहचान यही है, और मोमिन की शान यह है कि मोमिन अगर सरेदार भी हो, तलवार के साये में हो, मौत रख कर रही हो, लेकिन मोमिन की जबान पे वही होगा जो दिल में है, और दिल में वही जो जबान। ये मोमिन है, और जबान पे एक और दिल में दूसरी, ये कौन है। और ये सारे मुनाफिक कब्रों से उठेंगे अंधेरे में, मोमिन नूर में। तो ये क्या कहेंगे, मोमिनों से कहेंगे कौन मुनाफिकीन यौम यौम यकूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु लिल्लज़ीना आमनू, मुनाफिक मर्द मुनाफिक औरतें इन ईमान वाले नूर वालों से कहेंगे कयामत के दिन। बयान कुरान कर रहा है, हदीस भी नहीं। कहेंगे नतबिसु मिन नूरिकुम, ओ नूर वालों तुम नूर में, हम अंधेरे में, थोड़ा तो दे दो ताकि कुछ तो सुझाई दे, कुछ तो मांगा कि नहीं मांगा, किससे मांगा, अल्लाह से या बंदों से। और यहाँ कहते बंदों से मांगना, न अली से न वली से, और यहाँ अली वली तो अभी नजर ही नहीं आया, उनके गुलामों से मांग रहे हैं। और वो भी यहाँ नहीं, माशर में करें न तो तभी सो मांगते हैं, और बार बार मांगने को इत्तिबास कहते हैं, न तुलब नहीं है, वो बड़ी झंझलाहट, और बार बार कहेंगे थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा। लेकिन मोमिन कहेंगे हमने न तुम्हारी वहां सुनी न यहाँ सुनेंगे, हमने न तुम्हें वहां देखा न यहाँ देखेंगे, हम वहां भी अलग यहाँ भी अलग, कोई जवाब नहीं। तो रब जवाब देगा, कहेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो मौला मिलेगा कहाँ। रब ने कहा फर्जिऊ वराकुम, ये यहाँ नहीं वहां मिलता था। जाओ अगर चाहिए तो फिर वहां जाके कोई आ सकेगा। और आला हजरत ने तो इसमें बड़ी तवील बहसें की हैं। रब फरमाएगा यहाँ नहीं वहाँ, और वहाँ भी वहाँ मिलेगा जो दरबार नूर का था, और वहाँ भी सबको नहीं मिलेगा, बल्कि बादशाह भी जब गदा बन के जाएगा और वहाँ हाथ फैला के कहेगा या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह,
फर्दे पियाला नूर का, नूर दिन दोना के राधे डाल सदका नूर का। और फिर जाते सब हैं, आते सब हैं, लेकिन जो गदा देखो, सब नहीं बल्कि जो, हाँ, ईमान वाले बादशाह भी थे तो बादशाही घर रख करके वहां गदा बन के पहुंचे थे। और यहाँ कुछ लोग वहां भी शेख बन के जा रहे हैं और वहां भी फकीरों के दरबार है। वो दरबार ऐसा है कि बादशाही भी वहां गदा बन के, इसलिए आला हजरत ने फरमाया जो गदा देखो, जो गदा देखो लिए जाता है कटोरा, क्यों? नूर की सरकार है, नूर की सरकार है। क्या है इसमें तोड़ा नूर का? यहाँ नूर की कमी नहीं है, यहाँ जिसका जो नसीब, लेकिन गदा बन के आया है तो यकीनन नूर लेके जा रहा है। गदाओं के पियाले न यहाँ खाली न वहाँ खाली, न यहाँ खाली न वहाँ खाली। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब तवाफ कर लिया सफा मरवा, ये अब क्या करना है? अब 2 रकात नफल पढ़ ली, लेकिन काम मकाम इब्राहिम के अब हुक्म है कि जमजम पियो। क्या पियो? और ऐसा नहीं कि प्यास लगी है तो पियो, नहीं, फिर भी पियो, है ना? जमजम पियो। और हदीस में बिल्कुल साफ अल्फाज में है कि इतना पियो, इतना पियो, ये पसलियां फूल जाए, पानी गले तक आ जाए, इतना पियो। किसी ने कभी इस पे गौर किया कि इतना क्यों पिलाया जा रहा है? इतना क्यों पिलाया जा रहा है? और फिर जब गुंजाइश न रहे तो क्या करो? सर पे डालो, सर पे। आम पानी की तरह ये पानी होता ना तो इतना हुक्म न दिया जाता। इतनी ताकीद क्यों है? तो मैं सिर्फ एक ही अर्ज करूंगा कि ये ताकीद इस पानी को देख के नहीं, ये पानी जिन एरियों के सदके में मिला है, ये कुर्बान जाऊं, ये शान उन एरियों की है और ये मकाम और मर्तबा उन एरियों का है कि यहाँ भी जब ज़मज़म पे पहुंचो तो पियो बाद में, नबी की याद पहले, और फिर नबी की शान की नहीं, पहले नबी की एरियों को याद करो और फिर ज़मज़म पियो। कहां पर भागेंगे? मैं ये कह रहा था, हज का सारा सफर बड़ा रूहानी सफर, सारे आशिकों का सफर है। हकीकत में एक बड़ी तवील बहस है जो मैंने हकीकत में अमदन चाहते हुए मैंने उसे यहाँ नहीं छेड़ा, इरादा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बड़ी मुश्किल और थोड़ी गौर तलब बहस है, इसलिए मैंने वो बहस नहीं सोची। बड़ी जबरदस्त बहस है। उस बहस का खुलासा ये है, बाकी सारी इबादतों में अक्ल का दखल है, अक्ल का। हज के जितने भी मनासिक हैं वहाँ अक्ल की रसाई है ही नहीं। वहाँ राज किसका है? इश्क का, वहाँ इश्क का। अक्ल वहाँ इधर उधर भटक भटक के सब मार के थक हार के बैठ जाता है और इश्क की जीत हो जाती है। और इश्क की जीत हो जाती है तो फिर फैसला ये होता है, मैं फैसला अर्ज करके इजाजत दूं, इंसान ही है जिसको रब ने एक साथ 2 कुव्वतें अता फरमाई, एक अक्ल दिया है और दूसरी इश्क की ताकत दी है। ये पूरी कायनात में सिर्फ इंसान है। कायनात में कुछ वो हैं जिन्हें सिर्फ अक्ल और कुछ वो हैं जिन्हें सिर्फ इश्क। इंसान को रब ने अक्ल भी दी है और इश्क भी दिया है। अब मैं आपसे ये और तरफ बात अर्ज कर रहा हूं, सोचे रब ने बंदों को जो इबादतें दी हैं उन इबादतों में भी कुछ वो है जिसमें अक्ल काम आती है और कुछ वो है जहां इश्क ही इश्क है, दीवानगी ही। तो गोया कि हज के जितने मनासिक हैं ना, ये सब दीवानों जैसे है कि नहीं? सिले कपड़े उतार दो, 2 चादरें पहन दो। बड़े लोगों के वहां जाएंगे तो अच्छा लिबास पहन के जाते हैं,
और यहाँ जितने अच्छे हैं सब उतार दो, सब उतार दो, सिर्फ 2 चादरें। अच्छा, जब 2 चादरें पहन ली तो बाल जुदा न करें, मेल जुदा न करें, बाल बढ़ते रहें, नाखून बढ़ते रहें, और ये पागलों की सी शक्ल बना ले। कसम रब की, वो दौर था जब वाकई हज होता था, अब तो आसार से बढ़ गई। ऐसा नहीं, वरना हकीकत में 3 महीने हैं हज के, शव्वाल, जिलकादा, जिलहिज्जा। एहराम बांध के लोग निकलते थे, अब एहराम की पाबंदियां हैं, बड़ी तकलीफें हैं, कुर्बतें हैं। बाल बढ़े तो बढ़ते रहें, मेल जमे तो जमती रहे, नाखून बढ़े तो बढ़ते रहें। उन्होंने अपने आप को दीवाना दिखाना है, जैसे अक्ल है ही नहीं। किसी की मोहब्बत में पागल बन के, और फिर हुक्म दिया गया बुलंदी पे चढ़ तो भी चिल्ला, नीचे उतर तो भी चिल्ला। और चिल्लाने में तुझे सिर्फ ये कहना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। ये जो है ना, ये तलबिया, हकीकत में अगर इस तलबिये की तशरीह की जाए कि बंदा जब अल्लाह के हुक्म पे और फरमान पे सारी दुनिया को तर्क करके और यूं 2 चादरें पहन के दीवाना बन के निकला है, तो वो ये कह रहा है कि मुझे कोई पुकार रहा है और मैं कह रहा हूं मैं हाजिर हूं, मौला हाजिर हूं। और ये पुकारा क्यों जा रहा है? पुकारा इसलिए जा रहा है कि तूने जुर्म किए हैं और मुझे बख्शना है, तू है कहां? बंदा कहता है मौला हाजिर हूं, मौला। सारा सफर दीवानगी का, कहीं दौड़ रहा है, कहीं पत्थर मार रहा है, चाहे हर तकलीफ का राजा भी क्यों न हो, मुज़दलिफा में रेत पे लेटा है और आधी को उठ के कंकरियां चुन रहा है। जिसके हाथ पे कभी जरा गर्द गुबार भी न लगी, उस हाथ से वो मुज़दलिफा में कंकरियां चुन रहा है। मिना की सुबह हुई, जा रहे हैं मुज़दलिफा से मिना की तरफ उस भीड़ में, और पहुंचे सामने 3 पीलर नजर आए, और फिर उन पीलरों पे मार रहे पत्थर। ये क्या कर रहे हैं? अकल से जो पूछे इसको कोई अकल, इबादत, ये इबादत है भाई। इबादत तो वो होती है जिसे देखने वाला देख के कहे इबादत हो रही है। यहाँ देखने वाले देख करके फैसला कहीं पागल है और क्या है, दीवानगी है। कहीं तोड़ रहा है, कहीं पत्थर चुन रहा है, कहीं पत्थर मार रहा है, कहीं हल करवा रहा है, ये है हो क्या रहा है? तो जवाब यही आएगा, यही तो हज है, यही तो हज है, पागल तो नहीं है। लेकिन कसम रब की, पागलों जैसा बन के और पागलों की सफ में आना चाहता है। अब आखिर में एक हदीस अर्ज कर दूं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। ये अहले इल्म तो जानते हैं, इसकी कई तफासीर हैं, कई तशरीहात हैं, लेकिन आज मेरे ज़हन में ये बात आई कि मन तशब्बह बिकौमिन, जिसने जिस कौम की मुशाबहत की वो उनमें, जो जिस कौम जैसा बना वो उसी कौम से है। गौर करें, गौर करें। जाहिरन जो जिस जैसा बना उसका हुक्म यह है कि वो उन्हीं में से है, उन्हीं। फिर से बोलूं, इजाजत हो तो बोलूं, वरना टाइम आपका पूरा हो चुका, मैं 5 मिनट ज्यादा देता। मन तशब्बह बिकौम, माना क्या क्या मैंने, जो जिस कौम जैसा बना। और ये है जाहिर का मामला, दिखाई देगा कि किस कौम जैसा। बड़ी मूछें रखी, बल दिए किस जैसा, टाई पैंट शर्ट टेढ़ी मांग किस जैसा। नाराज तो नहीं हो रहे? शर्ट टी शर्ट हाफ पैंट किस जैसा, बिल्कुल चेहरा साफ किस जैसा। बोले, और हदीस में है जो जिस जैसा वो उसी में। बोलिए अल्लाह की पनाह। और अगर रहना है सहाबा के साथ तो बने भी सहाबा जैसे।
तो नहीं बन सकते बने सहाबा, और अगर रहना है वलियों के साथ तो वली तो नहीं बन सकते लेकिन बने वलियों। अगर रहना है कामिल मोमिनों के साथ, कामिल को रब बनाए लेकिन बने कैसे मोमिनों, क्योंकि जो जैसा वो उसके साथ। और ये यहाँ बात मेरे जहन में इसलिए आई कि हाजी पागल नहीं है, ये दीवाने नहीं है, अकल इनके पास है और शूर इनके पास है, इनको हर चीज की समझ भी है, सर्दी गर्मी तकलीफ खाना पीना ठंडे ये वो, और फिर वहां पर आराम आसाइश होटल का नजदीक दूर होना सबका पता है। पागलों को नहीं होता, ये बड़े बड़े अक्लमंद हैं, अकल इनके पास है, लेकिन शरीयत ने कहा पागल बन जाओ इसलिए कि जो जिस जैसा वो उसी के साथ। और ये है कर्म रहमतकारी। तुम तो उन जैसे क्या उनके कदमों की खाक जैसे भी नहीं हो, लेकिन रब की रहमत चाहती है कि उसके सदके में वो तुम्हें उनके साथ कर दे, तो जरा उन जैसे बन के आ जाओ। मैं अर्ज कर दूं, महीना उन जैसा बने तो साथ मिले, और अगर कोई खुश नसीब उम्र भर उन जैसा बने, उम्र भर उन जैसा बने, तो कुरान ने कहा यानी वो फिर होगा माअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। उम्र भर बनो उन जैसे, तो साथ नबियों का मिलेगा, साथ शहीदों का मिलेगा, साथ वलियों का मिलेगा। हुमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।